आज मैं तुम्हें 5 बातें बताने जा रहा हूं। अगर तुमने इन 5 बातों को अपनी जिंदगी में उतार लिया, अपने दिल और दिमाग में बैठा लिया, तो तुम एक बहुत ही ज्यादा बेहतर इंसान बन जाओगे, मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे, इमोशनल फूल नहीं बनोगे और एक अलग ही पर्सनैलिटी उतर के आएगी तुम्हारी, जो कि तुम्हें जरूरत है जिसकी बहुत ज्यादा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज, कभी भी किसी के आगे उसके प्यार के लिए, उसके अटेंशन के लिए और उसके वक्त के लिए भीख मत मांगना। अगर उस इंसान ने तुम्हें वो वक्त और वो प्यार, वो अटेंशन दे भी दिया, तो वो सिर्फ एक भीख होगी, क्योंकि तुम वो डिजर्व करते हो और ये चीजें तुम्हें बिना मांगे मिलनी चाहिए। अगर ये तुम्हें मांगनी पड़ रही है, इसके लिए रोना पड़ रहा है, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, भीख मांगनी पड़ रही है, तो तुम एक गलत इंसान के साथ हो और अपना वक्त खराब कर रहे हो। तो कभी भी किसी के आगे उसके प्यार के लिए, उसके वक्त के लिए, उसके अटेंशन के लिए भीख नहीं मांगना। दूसरी चीज, अपनी बेइज्जती कराना बंद करो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखो। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ घिरे हुए हो जो तुम्हारी बेइज्जती करते हैं, जो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तुम्हें बार बार तुम्हारी इज्जत उतारते हैं, तुम्हें जलील करते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर करो खुद को। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर आओ अपनी जिंदगी में और उसे बना के रखो। कोई भी इस दुनिया में तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर नहीं होता। तो सेल्फ रिस्पेक्ट, जहां पे तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारी आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुंचाए, तो ऐसे इंसान के साथ में खड़े होने की भी जरूरत नहीं है, उसके पास जाने की भी जरूरत नहीं है, उससे बात करने की भी जरूरत नहीं है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखो। दूसरे इज्जत नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, तुम्हारी इज्जत है, उसे बना के रखो। अगर तुम अपनी इज्जत नहीं करोगे तो शायद दूसरे भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। तीसरी चीज, कभी भी किसी को यह एहसास मत होने दो कि वो तुम्हें खो नहीं सकता। कुछ लिमिट सेट कर दो, कुछ बातें ऐसी करो कि सामने वाले को एहसास हो जाए कि अगर मैंने ये गलती करी तो भाई ये बंदी या ये बंदा मेरे को छोड़ के जा सकता है। तो उस इंसान के अंदर तुम्हें खोने का डर होना चाहिए। उस इंसान के अंदर तुम्हें खोने का एहसास होना चाहिए कि हाँ, अगर मैंने इसके साथ कुछ भी गलत किया, कोई गलती ऐसी करी जो बहुत बड़ी हो सकती है, तो ये इंसान मेरी जिंदगी से चला जाएगा। तो उसे ये एहसास नहीं होना चाहिए कि भाई तुम तो हो, तुम तो हमेशा रहोगे, वो तुम्हारे साथ चाहे जैसा सलूक कर ले, तुम तो हमेशा उसके पास रहोगे। उसको ये एहसास दिला दो कि ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी में ना रहे। वो लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो तुम्हें खो सकते हैं, तभी वो तुम्हारी वैल्यू करेंगे। चौथी चीज, एक बार को इग्नोर कर दो कि लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन ये चीज हमेशा ध्यान रखो कि वो क्या कर रहे हैं। उनके एक्शंस, उनकी एक्टिविटीज पे हमेशा नजर रखो। लोग क्या करते हैं ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। कहने को तो लोग ब्रह्मांड की बातें कर देते हैं, चांद सितारों की बातें कर लेते हैं, लेकिन करने वाली जहां बात आती है वहां अच्छों की हो जाती है। इसीलिए लोगों के एक्शंस को देखो। कहते नहीं है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्शंस लोगों के बहुत कुछ, उनके फीलिंग्स के बारे में बताते हैं कि वो उनकी एक्चुअल फीलिंग्स क्या है। अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए एफर्ट्स कर रहा है, दैट मीन्स उनके अंदर फीलिंग्स हैं। एक बार को वो कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन अगर वो कर रहा है तो मतलब वो तुम्हारे लिए फीलिंग्स होल्ड करता है अपने दिल में, या जैसी भी इंटेंशन है, जैसी भी फीलिंग्स हैं, वो उनके एक्शंस में दिख जाती है। सो एक्शंस को हमेशा ध्यान में रखो। एक्शंस, अपनी आंखें खुली रखो, उनके एक्शंस को देखो, उनकी एक्टिविटीज पे हमेशा नजर रखो। पांचवी और सबसे आखिरी चीज, अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दो। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, चाहे वो दुनिया का कोई भी इंसान है, अपने लिए आवाज उठाओ। गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाओ। अगर सहन करने की आदत है, देखो, हमेशा बोलना, हमेशा खड़े हो जाना, हमेशा आवाज उठाते रहना भी सही नहीं होता है। लेकिन कुछ इंसान के अंदर पेशेंस भी होना चाहिए, कुछ इंसान के अंदर सहन शक्ति भी होनी चाहिए, लेकिन हर एक चीज की एक लिमिट होती है। अगर तुम्हें लगता है कि कोई इंसान अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहा है, तो अपने लिए आवाज उठाओ, उस इंसान को वहीं रोको और उसे एहसास दिलाओ कि वो गलत कर रहा है। और चीजें कितनी भी पेचीदा हो सकती हैं, उसे इस चीज का एहसास होना चाहिए। तो अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दो, अदरवाइज तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं करेगा, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा। अपने लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी होता है लाइफ में, चाहे वो तुम्हारा वर्क प्लेस हो, चाहे वो तुम्हारी फैमिली हो, चाहे वो तुम्हारी रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, बीट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। अपने लिए स्टैंड लेना सीख लो, क्योंकि कोई तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लेगा जब तक तुम अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे। तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं करेगा जब तक तुम खुद की वैल्यू नहीं करोगे। इसलिए अपने लिए भी स्टैंड लो, अपनी वैल्यू भी समझो और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी मेंटेन रखो। तो इन 5 चीजों का जिंदगी भर ध्यान रखना। ये 5 चीजें कहने को तो बहुत आसान होती हैं, लेकिन इन्हें इंप्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर शुरू कर दिया इंप्लीमेंट करना, तो तुम्हारी पर्सनैलिटी में जो ड्रास्टिक चेंज आएगा ना, दुनिया तुम्हारे आगे झुकेगी, तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी।
रिस्पेक्ट उन्हीं की जाती है जो अपनी रिस्पेक्ट करते हैं, जिनका एक वो होता है, एक ऑरा होता है, जिनके प्रेजेंस से लोग खुश होते हैं, जिनके पर्सनैलिटी से लोग इंस्पायर होते हैं। तो अपने आप को एक इंस्पिरेशन बनाओ दूसरों की, चाहे एक ऑर्डिनरी इंसान हो, चाहे पब्लिक फिगर हो, बीट एनी पर्सन। अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाओ जिससे लोग इंस्पायर हो। सो इन 5 चीजों का हमेशा ध्यान रखना, ये आगे तुम्हें बहुत कुछ सिखाएंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के बारे में, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं मेरे लेट्स टॉक सेशन को बुक करके। आप मेरी वेबसाइट पे जाइए anubav.com, नीचे बायो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां पे आप मेरी वेबसाइट पे जाके आप लेट्स टॉक सेशन को बुक कर सकते हैं। एंड एटलीस्ट मुझसे 24 आवर्स तक आप मुझसे बात कर सकते हैं अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, किसी भी चीज के बारे में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। एंड आपको 100% हेल्प जरूर मिलेगी। सो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए।